हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाहनाज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी फ़िश बिरयानी की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और रेसिपीज़ पसंद आ रहे तो मेरे चैनल शाहनाज किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ़िश बिरयानी बनाने की रेसिपी। फ़िश बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 से 600 ग्राम सुरमई फ़िश ली है। आप कोई भी फ़िश ले सकते हैं। मैंने फ़िश को अच्छे से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया इसे। अब सबसे पहले हम फ़िश को मैरिनेट करेंगे। अब यहाँ पे एक बोल में मैंने 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच कूटी हुई काली मिर्च पाउडर। इसी के साथ हम इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्चों की पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर ले। और अब हम इसमें 1 नींबू का रस ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मसाला थोड़ा सा ड्राई है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी स्मूथ सी पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी फ़िश मैरिनेशन की पेस्ट रेडी हो गई है। अब हम इस पेस्ट को फ़िश के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। मसाले को हम फ़िश के ऊपर सभी साइड से अच्छे से लगा लेंगे और इसे कम से कम 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और बचा हुआ जो मसाला है उसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। अब जब तक हमारा फ़िश मैरिनेट होता है, हम यहाँ पे चावल रेडी करते हैं बिरयानी के लिए। मैंने यहाँ पे आधा किलो बासमती राइस लिया है। इसे अच्छे से वॉश करके मैंने 1 घंटे के लिए इसे भीगने के लिए रख दिया था। अब चावल को हम बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे एक पतीले में मैंने खुला पानी लिया है चावल बॉईल करने के लिए। अब सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़े से खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 तेज पत्ते, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच शाहज़ीरा, 2 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। ये भी हम इस पानी में ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया और थोड़ा सा नींबू ऐड करेंगे, नींबू का रस। और अब हम पानी में हल्का सा बॉईल आने देंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे भीगे हुए बासमती राइस। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चावलों को 80% कुक होने तक पकाएंगे। तो ये हमारे चावल 80% कुक हो गए हैं। थोड़ा सा कच्चा कण इसमें बाकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसी में से मैंने 1 कप के करीब जो पानी है वो निकाल कर साइड में रख दिया है। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब हम चावलों को ड्रेन कर लेते हैं, इसका सारा पानी छान लेते हैं। तो ये हमारे बिरयानी राइस रेडी हो गए हैं। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। मीनवाइल हमारा जो फ़िश है वो भी मैरिनेट हो गया है। अब हम फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। फ़िश फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में थोड़ा सा तेल रखा है। फ़िश को हम शैलो फ्राई करने वाले हैं। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पे एक एक करके हम फ़िश को इसमें ऐड करेंगे। अब हम फ़िश को दोनों तरफ से अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ़िश को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। दोनों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे और बाकी की सारी फ़िश इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है। इसी पतीले में हम पूरी बिरयानी रेडी करने वाले हैं। इसमें मैंने आधा कप के करीब तेल ऐड किया है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। अब प्याज को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है और इसका बेरिस्ता बना लेना है। तो ये देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे और इसे एक प्लेट के ऊपर साइड में रख देंगे। अब सेम ऑयल में हम थोड़े से खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 तेज पत्ते लिए हैं, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, 3 से 4 लौंग, 2 इलायची, 1 चक्री फूल लिया है, आधा छोटा चम्मच शाहज़ीरा और 5 से 6 हमने यहाँ पे काली मिर्च ली है। इसे हम ऑयल में ऐड करेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए सौते करेंगे, इसका अरोमा रिलीज़ होने तक।
अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए, और मीडियम फ्लेम पे प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमारी सारी फ़िश जो है अच्छे से फ्राई हो गई है। इसको मैंने निकाल कर साइड में रख दिया है, और इसका जो ऑयल है बचा हुआ फ़िश फ्राई का, इसे भी हम छान कर इसमें ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पे प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों की पेस्ट, और इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म होने तक इसे भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के लाल पके हुए टमाटर बारीक कटे हुए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया है ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। अब मीडियम फ्लेम पे हमें टोमेटोज़ को सॉफ्ट होने तक पकाना है। जब तक टोमेटोज़ सॉफ्ट होते हैं, हम यहाँ पे एक मिक्सचर रेडी कर लेते हैं जिसे हमें बिरयानी के लेयर्स में भी यूज़ करना है। अब एक बोल में हमने जो बेरेस्ता बना कर रखा था वो ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया और थोड़ी सी बारीक कटी हुई पुदीना, और इसी के साथ हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, जिसे हम थोड़ा सा बिरयानी में भी ऐड करने वाले हैं, ग्रेवी में, और लेयर्स के ऊपर भी इसी को हम यूज़ करेंगे। अब इसे हम साइड में रख देते हैं, और ये देखिए तब तक हमारे टोमेटोज़ भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब जो मिक्सचर हमने रेडी कर लिया है, इसमें से आधा मिक्सचर हम इसमें ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, और 1 चम्मच हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। अब जो फ़िश का मैरिनेशन बचा हुआ था, उसमें हम आधा कप पानी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ग्रेवी के ऊपर ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। थोड़ी देर पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि ग्रेवी के ऊपर ऑयल रिलीज़ हो गया है। अभी आप यहाँ पे नमक चेक कर ले, और अगर ज़रूरत हो तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर ले, और ये हमारी फ़िश बिरयानी की ग्रेवी रेडी हो गई है। फ़िश को भी हमने फ्राई करके साइड में रख दिया है, और बिरयानी के राइस भी रेडी है। बस अब हमें बिरयानी की लेयरिंग लगानी है और इसे दम पे रखना है। मैं इसी पतीले में बिरयानी को लेयर लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले इसमें की जो ग्रेवी है वो अलग से निकाल लूँगी। आप चाहे तो दूसरा पतीला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी ग्रेवी है वो अलग से निकाल ली है। अब सबसे पहले हम नीचे राइस की थोड़ी सी लेयर लगाएंगे, इसे इवनली स्प्रेड करेंगे। अब नेक्स्ट हमने जो ग्रेवी बनाई थी उसकी लेयर लगाएंगे, और इसे भी हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अब नेक्स्ट मैं इसके ऊपर थोड़े से फ्राई किए हुए फ़िश के पीसेस ऐड कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये बेरिस्ता, पुदीना और धनिया का जो मिक्सचर है वो ऐड करूँगी, और अब इसके ऊपर हम बाकी के बचे हुए सारे राइस ऐड करेंगे और इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर जो फ़िश फ्राई बची हुई है उसकी लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर से बेरिस्ता, पुदीना और धनिया का जो मिक्सचर है वो ऐड करेंगे। अब जो चावल बॉईल करते वक्त हमने थोड़ा सा पानी साइड में निकाल कर रखा था वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। आप चाहे तो दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम फ़िश की बिरयानी बना रहे हैं तो दूध अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये पानी यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम इसके ऊपर 2 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे। आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लेमन येलो फूड कलर ऐड किया है, ये टोटली ऑप्शनल है। अब हम बिरयानी को दम पे रखेंगे। इससे पहले मैं इसे एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर रही हूँ। आप चाहे तो कॉटन के कपड़े से भी कवर कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लिड लगा देंगे। अब इसे हम एकदम लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे।
10 से 15 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे हमें इसे दम पे रखे हुए। उसके बाद मैंने गैस को बंद करके और 10 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। अब हम इसे ओपन करेंगे और चेक करेंगे। तो ये देखिए फ़िश बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। जो हमारे 80% कुक किए हुए चावल थे वो भी अब अच्छे से पक गए हैं और बिल्कुल खुले खुले बन गए, आप देख सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी फ़िश बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको फ़िश बिरयानी की ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए और इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे किसी अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।